हैलोवीन की रात, क्या होता है इस रात को? क्या सिर्फ जश्न मनाया जाता है या कुछ और भी? आज हम डेविड की एक ऐसी कहानी जानेंगे जहां उसे एक ऐसा न्योता मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक भयानक सपने में बदल कर रख दिया। हैलोवीन को अक्सर लोग बच्चों का खेल समझते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि ये वो रात है जब जिंदा और मुर्दों की दुनिया के बीच का पर्दा सबसे कमजोर हो जाता है। और डेविड की कहानी में ये सिर्फ कोई पुरानी कहावत नहीं थी, बल्कि एक डरावनी हकीकत बनने वाली थी। एक तरफ था डेविड, जो हैलोवीन को लेके बहुत उत्साहित था। उसे अपनी लापता मौसी जोएना की बहुत याद आती थी। लेकिन इस साल कुछ अलग था। सालों बाद उसे अपने अजीब से अंकल एंडरसन का डिनर पर बुलावा आता है। ये वही अंकल थे जो सालों से किसी से मिलते जुलते नहीं थे और जिनकी पत्नी मतलब डेविड की मौसी 4 साल से लापता थीं। अब जाहिर है डेविड की खुशी पर एक अजीब से शक का साया पड़ने लगा था। तो डेविड पहुंचता है उस घर में। हैलोवीन की रात थी और पूरा का पूरा घर बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। एक अजीब सी खामोशी थी वहां, जैसे वो घर खुद कोई गहरा राज छिपाए बैठा हो। उसे पहले ही पल में महसूस हो गया था कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। उस घने अंधेरे के बीच सिर्फ एक अकेला बल्ब जल रहा था। लेकिन जानते हैं, उसकी वो पीली सी रोशनी कोई सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि वो तो परछाइयों को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। और फिर ठीक उसी वक्त जब डेविड ने अपने अंकल से बात करने की कोशिश की, वो बल्ब टिमटिमाने लगा, जैसे हवा में कोई अनजाना सा डर घुल गया हो। डेविड के अंकल बल्ब ठीक करने के बहाने दूसरे कमरे में चले गए और तभी डेविड को एक आवाज सुनाई दी, एक जानी पहचानी आवाज। ये उसकी मौसी जोआना की आवाज थी, जो 4 साल से लापता थीं। एक ऐसी पुकार जो लग रहा था जैसे किसी दूसरी ही दुनिया से आ रही हो। डेविड ने क्या देखा? उसने देखा कि उसकी मौसी का साया तहखाने की तरफ बढ़ रहा है और फिर वो साया तहखाने के दरवाजे में जाकर गायब हो गया। डेविड का दिल जोरों से धड़कने लगा। डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे, पर उसने हिम्मत करके फौरन पुलिस को फोन लगा दिया। वो पुलिस का इंतजार नहीं कर पाया। उसने बहुत धीरे से तहखाने का दरवाजा खोला और अंदर जो उसने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। ठीक बीच में शैतान की एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी और उस मूर्ति के ठीक बगल में 4 सड़ती हुई लाशें पड़ी थीं। ये सब देखकर डेविड वही बेहोश हो गया और जब उसकी आंखें खुली तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ चुके थे। उसे उसके अंकल ने रस्सियों से बांध दिया था और वो किसी अजीब सी भाषा में शैतान की पूजा कर रहा था। अब अगली बलि डेविड की होने वाली थी। किस्मत से पुलिस बिल्कुल सही समय पर पहुंच गई और एंडरसन पकड़ा गया। लेकिन जब पूछताछ हुई तो जो सच सामने आया उसने डेविड को अंदर तक हिलाकर रख दिया। पता चला कि उन 4 लाशों में से एक उसकी अपनी मौसी जोआना की थी। बाकी 3 भी आसपास के ही लोग थे जो लापता थे। और सबसे डरावनी बात, उसका अंकल हर हैलोवीन पर एक इंसान की बलि चढ़ाता था। लेकिन सवाल यह था कि क्यों? आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? वजह पागलपन से भी परे थी। एंडरसन का मानना था कि वो शैतान को खुश करके अमर हो सकता है और इसी वहम में उसने अपनी पत्नी समेत न जाने कितने मासूमों की जान ले ली। डेविड उस रात बच तो गया, लेकिन वो रात हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसने सभी पीड़ितों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया और उसके बाद उसके लिए हैलोवीन का मतलब ही बदल गया। वो अब जश्न का दिन नहीं, बल्कि यादों और श्रद्धांजलि का दिन बन चुका था। उस खौफनाक रात की यादों को एक नई दिशा देने के लिए डेविड ने फैसला किया कि वो हर हैलोवीन दूसरों की मदद करेगा। और उसकी ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, क्या किसी गहरे सदमे को जिंदगी के एक नए मकसद में बदला जा सकता है?